रघुबर जन्म आनंद बधाई, भवर तरंग मनोहरताई। बाल चरित चहु बंधु के, बनज विपुल बहुरंग। नृपरानी परिजन सुकृत, मधुकर बारि विहंग। सिय स्वयंवर कथा सुहाई, सरित सुहावनी सोछ बिछाई। नदी नाव पटु प्रश्न अनेका, केवट कुशल उतर सविवेका। सुनि अनुकथन परस्पर होई, पथिक समाज सोह सरि सोई। घोर धार भृगुनाथ रिसानी, घाट सुबद्ध राम बरबानी। सानुज राम विवाह उछाहु, सो शुभ उमग सुखद सब काहू। मुंह में हाथ नहीं डालो बेटा, फिर आप बुक को लगाते हो ना रामचरितमानस को, झूठे हाथ नहीं लगाते, झूठे हाथ नहीं लगाते। हाथ धो के आओ, हाथ धो के आओ, नहीं हाथ धो के आओ, झूठे हाथ है। सानुज राम विवाह उछाहु, सो शुभ उमग सुखद सब काहू। कहत सुनत हर्षहि पुलकाहि, ते सुकृति मन मुदित नहाहि। राम तिलक हित मंगल साजा, परब जोग जनु जुरे समाजा। काई कुमति के कई केरी, परिजा सुफल विपति घनेरी। जो ये दोहा है ना, इसको ऐसे पढ़ते हैं। समन अमित उत्पात सब, बोलो समन अमित उत्पात सब, बोलो। भरत चरित जग जप जाग, कलि अघ खल अवगुण कथन। ते जल मल बग काग। और जो ये इसको बोलते हैं दोहा, नहीं ये तो दोहा है, फिर ये क्या है, चौपाई है, ये चौपाई है, इसके चार पैर है ना। कीरति सरित छहूर तुरूरी, समय सुहाविनी पावनी भूरी। हेम शैल सुता शिव ब्याहु, शिशिर सुगध प्रभु जन्म उछाहु। बरनब राम विवाह समाजु, सोमुद मंगलमय ऋतुराजु। ग्रीष्म दुसह राम बन गवनु, पंथ कथा खर आतप पवनु। वर्षा घोर निशाचर रारी, सुरकुल साली सुमंगलकारी। राम राज सुख विनय बढ़ाई, बिसद सुखद सोई सरद सुहाई। आप भी थोड़ा थोड़ा कोशिश करो पढ़ने की। सती सिरो, जो जो शब्द पढ़ सकते हो वो पढ़ो। सती सिरोमणि सिय गुण गाथा, सोई गुण अमल अनुपम पाथा। भरत सुभाव सुशीतलताई, जो जो आसान शब्द है ना वो पढ़ो। जैसे भरत, राम, सिय, ये सब आसान है ना, वो आसान। राधे राधे। भरत बोलो, भरत सुभाव सुशीतलताई। सदा एक रस बरनी न जाई। अब ये दोहा पढ़ो। अवलोकनी बोलनी मिलनी, बोलो अवलोकनी बोलनी मिलनी। प्रीति परस्पर हास, भायप भली चहु बंधु की। जल माधुरी सुबास। ये चौपाई है, इसको दोहा बोलते हैं। ये 2 लाइन का होता है। चौपाई चार इसके 4 भाग होते हैं। एक ये यहाँ तक, फिर दूसरा यहाँ तक। जो पहला सेंटेंस खत्म होता है उसमें सिंगल पूर्ण विराम लगता है। जो पूरा दूसरा खत्म होता है ना, मुंह में हाथ नहीं डालो बेटा, उसमें 2 लगते हैं। ये 2 पूर्ण विराम है, ठीक है। अद्भुत सलिल सुनत गुणकारी, आस पियास मनोमलहारी। देखो राम तो पढ़ सकते हो ना, तो राम तो बोल दिया करो। जो जो आसान है वो बोल दिया करो। राम सुप्रेम ही पोषत पानी, पानी तो पढ़ सकते हो ना। हरत भी पढ़ सकते हो, है ना, कोई मात्रा भी नहीं है। सकल, ये भी पढ़ सकते हो, है ना। जो जो पढ़ सकते हो वो पढ़ो। हरत सकल कली कलुष गलानी। भव श्रम शोषक तोषक तोषा, समन दुरित दुख दारिद दोषा। काम कोह मद मोह नसावन, विमल विवेक विराग बढ़ावन। सादर मज्जन पान किए ते, मिटहि पाप परिताप हिए ते। जिन एहि बारी न मानस धोए, ते कायर करि काल बिगोए। त्रिषित निरखि रवि कर भवबानी, फिरि हहि मृग जिमि जीव दुखारी। अब दोहा पढ़ो। मति अनुहारी सुबारी गुण, गन गनि मन अनहवाई।
सुमिरि भवानी शंकर ही, कह कभी कथा सुहाई। भवानी कौन है? हमने कल बताया था ना, पार्वती माता। शंकर जी कौन है? शंकर जी भोलेनाथ। भोलेनाथ जी। ठीक है, जो जो आप पढ़ सकते हो वो पढ़ो। अब ये पढ़ सकते हो ना, अब बोलो। अब रघुपति पद, पति पद नहीं, रघुपति मतलब राम जी। अब रघुपति पद, रघुपति पद, नहीं पढ़ो ठीक से। अब रघुपति पद पंकरुह, दोहे को ऐसे पढ़ते हैं। अब रघुपति पद पंकरुह, हिय धरि पाई प्रसाद, कहु जुगल मुनि बर्य कर, मिलन सुभग संवाद। ये चौपाई है, इसको ऐसे पढ़ते हैं। भरद्वाज मुनि बसहि प्रयागा, तिनहि राम। ये राम तो पढ़ सकते हो ना बेटा, जो पढ़ सकते हो वो शब्द पढ़ते जाओ। पद भी पढ़ सकते हो, है ना। तिनहि राम पद अति अनुरागा, तापस समदम दया निधाना, परमारथ पथ परम सुजाना, माघ मकर गत रवि जब होई, तीरथ पति आव सब कोई, देव दनुज किन्नर नर श्रेणी, सादर मज्जहि सकल त्रिवेणी, पूजहि माधव पद जल जाता, परसि अखय बटुहर शहि गाता, भरद्वाज आश्रम अति पावन, परम रम्य मुनि बर मन भावन, तहाँ होई मुनि ऋषय समाजा, जाहि न मज्जन तीरथ राजा, मज्जहि प्रात समेत उछाहा, कहहि परस्पर हरि गुण गाहा। अब ये क्या है, मैंने आपको बताया था, दोहा। हाँ पढ़ो। ब्रह्म निरूपण धर्म विधि, ट्यून में बोलो। ब्रह्म निरूपण धर्म विधि, बरनहि तत्व विभाग, कहहि भगति भगवंत कै, संजुत ज्ञान विराग। इसको क्या बोलते हैं? चौपाई। चौपाई ऐसे पढ़ते हैं। एहि प्रकार भरी माघ नहाहि, पुनि सब निज निज आश्रम जाहि, प्रति संबत अति होई आनंदा, मकर मज्जि गवनहि मुनि वृंदा। बोलो इसको, ये आपको आता है पढ़ना, पढ़ो। जाग, नहीं, ऊपर ये पढ़ो, आपको आता है ये पढ़ो। एक बार भरी मकर नहाए, आता है ना, आसान है ना। जो जो आसान है वो पढ़ो, कोशिश करो। सब मुनीस आश्रमन सिधाए, जाग बलिक मुनि परम विवेकी, भरद्वाज राखे पद टेकी। एक एक शब्द को पढ़ते हैं ना, उस शब्द पे उंगली रखते हैं। बेटा उसको छोड़ दो, चाबी है ना, छोड़ दो चाबी, आप छोड़ दो चाबी को, छोड़ दो, बैठ जाओ, पढ़ो। कहाँ पहुंचे हम? सादर चरण सरोज पखारे, अति पुनीत आसन बैठारे, करी पूजा मुनि सुजसु बखानी। एक एक शब्द बोलते हैं ना, उस पे उंगली रखते हैं। बोले अति पुनीत मृदुबानी, नाथ एक संसौ बड़ मोरे, करगत वेद तत्व सबु तोरे, कहत सो मोहि लागत भय लाजा, जो न कहूँ बड़ी होई अकाजा। दोहा पढ़ो। संत कहहि असी नीति प्रभु, श्रुति पुराण मुनि गाव, होई न बिमल विवेक उर, गुर सन किए दुराव। अस विचारी प्रगटऊ निज मोहु, हरहु नाथ करि जन पर छोहु, राम नाम कर अमित प्रभावा, संत पुराण उपनिषद गावा, संतत जपत शंभु अविनाशी, शिव भगवान ज्ञान गुण राशि, आकर चारि जीव जग अहि, काशी मरत परम पद लहहि, सोपि राम महिमा पुनिराया, शिव उपदेशु करत करिदाया, राम कवन प्रभु पूछऊ तोहि, कहिय बुझाई कृपा निधि मोहि। ये पढ़ो, ये आता है आपको पढ़ना? नारी नहीं, ऊपर एक राम अवधेश कुमारा,
तिन कह चरित विदित संसारा, नारी विरह दुख लहेउ अपारा, भयउ रोषुरन रावनु मारा। दोहा लगी तो नहीं? कोई बात नहीं, चीटी मर गई, उठ जाओ उठ जाओ। वहाँ पे चीटी है ना, मर गई अब तो आप उसके ऊपर गिर गए ना तो चीटी मर गई, कोई बात नहीं। पढ़ो। प्रभु सोई राम की अपर को, जाहि जपत त्रिपुरारी। त्रिपुरारी किसका नाम है? शंकर जी का। शंकर जी तीन पुर वाला एक राक्षस था, त्रिपुर राक्षस था, उसके अरी है। अरी मतलब दुश्मन। उन्होंने, शंकर जी ने त्रिपुर नाम के राक्षस को मारा था, तो इसलिए उनका नाम है त्रिपुरारी। क्या नाम है शंकर जी का? त्रिपुरारी। और कृष्ण जी का नाम इसके मिलता जुलता कौन सा है? मुरारी। उन्होंने मुर नाम के असुर को मारा था कृष्ण जी ने, विष्णु भगवान ने। ठीक है। सत्य धाम सर्वज्ञ तुम, कहु विवेक विचारी। पढ़ो, आपको आता है ये? जैसे मिटे मोर भ्रम भारी, कहु सो कथा नाथ विस्तारी, जाग बलिक बोले मुसुकाई, तुम ही विदित रघुपति प्रभुताई। ये भी आता है आपको पढ़ना? पढ़ो। राम भगत तुम मन क्रम बानी, चतुराई तुम्हारी मैं जानी, चाहिए सुने राम गुण गूढ़ा। जहाँ जहाँ राम लिखा है ना वहाँ पढ़ते जाओ। राम गुण गूढ़ा, किन्हीं प्रश्न मनहु अति मूढ़ा, तात सुनहु सादर मनुलाई, कहु राम के कथा सुनाई। कितने राम लिखे हैं वो गिनते जाओ। जैसे ये भी राम है, ये भी राम है ना, ऐसे आगे कहाँ कहाँ राम है। भवानी पढ़ो, जो आपको पढ़ना आता है। महादेव पढ़ो, जो पढ़ना आता है वो पढ़ते जाओ। राम, यहाँ भी राम है ना, यहाँ भी राम है। राम कथा, कहु राम के कथा, यहाँ अलग अलग है। राम के कथा मतलब राम जी की कथा सुहाई। महामोह महिषेषु विशाला, राम कथा। यहाँ पे राम और कथा अलग अलग था, यहाँ पे राम कथा एक साथ है। कालिका कराला, यहाँ पे भी एक साथ है। क्या लिखा है ये? अभी पढ़ा था ना आपने ऊपर, क्या लिखा है? मुंह में नहीं डालना। राम कथा शशि किरण समाना। शशि मतलब चंद्रमा। बेटा चाबी खो जाएगा, इसको छेड़ो मत। बोलो, राम कथा शशि किरण समान मतलब राम जी की कथा कैसी है? चंद्रमा की किरण के जैसी। चंद्रमा के पास आप जाते हो ना, तो उसकी किरण कैसी होती है? शीतल। चंद्रमा को देखते हो ना, सूर्य को देखते हो, उसकी किरण कैसी होती है? शीतल। नहीं, सूर्य की किरण शीतल नहीं होती, सूर्य की किरण तेज होती है, गर्मी लगती है ना। चंद्रमा की किरण शीतल होती है, शीतल मतलब ठंडी होती है ना। राम कथा शशि किरण समाना, संत चकोर करहि जेहि पाना। और संत कैसे होते हैं? चकोर की तरह। एक चकोर नाम का पक्षी होता है, जैसे चिड़िया होती है ना वैसे। तो संत चकोर की तरह होते हैं। चकोर चांद को देखता रहता है। चकोर को चंद्रमा बहुत सुंदर लगता है। चकोर पक्षी चंद्रमा को देखता रहता है लगातार, उसको बहुत सुंदर लगता है चंद्रमा, है ना। ठीक है। ऐसे ही जैसे चकोर को चंद्रमा अच्छा लगता है, वैसे ही संतों को राम कथा अच्छी लगती है। आपको राम कथा अच्छी लगती है ना, आप राम कथा लेके बैठे हो तो आप संत हो। जो भी भगवान की कथा चर्चा करते हैं वो संत होते हैं। आपने अभी तक कितने सारे पढ़ेंगे? आप भी पढ़ो। ऐसे ही संशय कीन भवानी। भवानी मतलब पार्वती माता। तो पार्वती माता ने एक संशय किया। संशय मतलब उनको एक प्रश्न पूछना था। महादेव कब तब कहा बखानी। किससे प्रश्न पूछा? भवानी ने महादेव से पूछा। महादेव कौन है? भोले बाबा, शंकर जी को बोलते हैं। ठीक है। तब उन्होंने उस प्रश्न का उत्तर दिया भवानी को। ठीक है। दोहा पढ़ो। कहु सुमति अनुहारी, अब उमा शंभु संवाद। उमा किसका नाम है? पार्वती जी का। पार्वती जी के पिछले जन्म में जब वो सती थी उनका नाम था उमा। और शंभु किसका नाम है? शंभु भोले बाबा। हाँ, भोले बाबा का। ठीक है। तो फिर वो बात संवाद करने लगे। कौन बात करने लगे? पार्वती जी और शंकर जी, है ना। दोनों बात कर रहे हैं, राम जी की बात कर रहे हैं। जैसे हम अभी रामचरितमानस पढ़ रहे हैं ना, राम जी की बात सुन रहे हैं। तो कौन सी बात सुन रहे हैं? जिसमें शंकर जी ने पार्वती को इस प्रश्न का उत्तर दिया। क्या उत्तर दे रहे हैं? सुनो। भयउ समय जहि हेतु जहि, सुन मुनि मिटहि विषाद। एक, ये आपको आता है ना पढ़ना? पढ़ो। एक बार त्रेता जुग माही, शंभु गए कुंभज ऋषि पाही। हाँ, राम कथा। जो शब्द आते हैं ना इससे आप सीख जाओगे।
मुनि वर्ज। ये पहले मैं ये पढ़ के फिर यहाँ आऊंगी। संग सती, सती किसका नाम है? सती पार्वती माता। पार्वती मैया का पिछले जन्म का नाम है। पिछले जन्म में उन्होंने अपने आप को आग में जला लिया था ना। उनके पिता थे दक्ष। दक्ष ने शिव जी का अपमान किया था, उनको यज्ञ में बुलाया नहीं था। तो सती को बुरा लगा कि आपने मेरे पति का अपमान किया, महादेव का अपमान किया। तो उन्होंने उस समय सती हो गई थी, इसीलिए उनका नाम है सती। वैसे उनका नाम था उमा, ठीक है। बाद में उनका नाम हो गया सती। संग सती जग जननी भवानी। जग जननी मतलब? जननी मतलब पार्वती माता। हाँ, जग जननी मतलब इस संसार। जग मतलब जगत, जगत मतलब ये संसार। जननी मतलब पार्वती माता। जननी मतलब माता। लेकिन यहाँ पे जग जननी का मतलब है पार्वती माता। जननी होता है माता, जैसे आपकी मम्मी है वो आपकी जननी है, ठीक है। लेकिन जग जननी, पूरे संसार की माता कौन है? पार्वती माता, है ना। ऐसे सीता माता को भी जग जननी बोलते हैं। जग जननी भवानी लिखा है, इसलिए पार्वती माता हुई, क्योंकि पार्वती माता का नाम है भवानी, है ना। पूजे ऋषि अखिलेश्वर जानी। अब ये पढ़ो, ये आता है आपको। राम कथा मुनि बर्ज बखानी, सुनी महेश परम सुखुमानी। महेश किसका नाम है? महेश भोले बाबा। हाँ, शंकर जी का नाम है। महाईश मतलब सबसे बड़े जो ईश्वर हैं वो है महान ईश्वर महेश। ऋषि पूछी हरि भगति सुहाई, कह शंभु। ये चावल कहाँ से, चीनी ले आई है? कहाँ से लेके आई? कही शंभु अधिकारी पाई। बेटा सारा टाइम चीनी नहीं खाते, दांत को कीड़ा खा जाएगा। चीनी तो है, इसको चीनी कहते हैं। ये चीन में रहती है, पता है आपको? हिंदी चीनी भाई भाई। कहत, ये आता है बेटा आपको पढ़ना? जो आसान शब्द है वो पढ़ो, कोशिश करोगे पढ़ने की तो सीख जाओगे। कहत सुनत रघुपति गुण गाथा। रघुपति कौन है? रघुपति राम जी। हाँ, मैंने अभी बताया था ना, ऐसे याद रखा करो। भगवान के नाम तो याद होने चाहिए। कछु दिन राम जी देख रखे है ना, राम जी की कथा। हाँ, तो इसीलिए जो जो आसान शब्द है वो पढ़ो, जो भगवान के नाम है वो भी पढ़ो, है ना। कछु दिन तहा रहे गिरिनाथा। गिरिनाथा का नाम क्या है? गिरिनाथा का मतलब क्या है? गिरि मतलब पहाड़, नाथा मतलब नाथ, स्वामी, पहाड़ के स्वामी। वो कौन है? शंकर जी, है ना। वो पहाड़ पे रहते हैं ना। पहाड़ पे कौन रहता है? शंकर जी। शंकर भगवान रहते हैं। किसके साथ रहते हैं? पार्वती माता के साथ रहते हैं, है ना। और उनके 2 बच्चे भी हैं, 2 बेटे भी हैं, गणेश जी और कार्तिकेय जी बड़े हैं, गणेश जी छोटे हैं। मुनि सन विदा मांगी त्रिपुरारी। त्रिपुरारी कौन है? त्रिपुरारी भोलेनाथ जी। हाँ, भोलेनाथ जी। चले भवन संग दक्ष कुमारी। दक्ष कुमारी कौन है? पार्वती माता। हाँ, पार्वती माता तो अगला जन्म में पार्वती नाम था। पहले जन्म में उनका नाम था उमा, और पहले जन्म में उनका नाम था दक्ष कुमारी। अब अवधि में बोलेंगे दक्ष कुमारी को दक्ष कुमारी। क्या बोलेंगे? दक्ष कुमारी। दक्ष हो जाएगा दक्ष, वो क्ष नहीं बोल पाते ना, तो दक्ष बोलते हैं, ठीक है। दक्ष कुमारी, द च और छ, दक्ष कुमारी। ये पार्वती माता का पहले का नाम है। उमा तेही तो नहीं है, ओ की मात्रा नहीं है ना, एक ही मात्रा। तेही अवसर भंजन मही भारा, हरि रघुवंश लीन अवतारा। हरि मतलब? हरि मतलब कृष्ण जी। हाँ, कृष्ण जी। रघुवंश मतलब राम जी। हाँ, रघुवंश में उन्होंने अवतार लिया। विष्णु जी ने रघुवंश में राम जी का अवतार लिया था, ठीक है। आगे पढ़ो। पिता बचन तज राजू उदासी, दंडक बन विचरत अविनाशी। अब दोहा पढ़ो। हृदय विचारत जात हर। हर किसको बोलते हैं? हर बोलते हैं ना, हर 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 महादेव बोलते हैं ना। हर हर गंगे बोलते हैं कि नहीं? हाँ। याद है? हर हर महादेव याद है? हाँ। तो हर शंकर जी का नाम है हर, और विष्णु जी का नाम है हरि, ठीक है। हरिद्वार हरिद्वार, इसमें विष्णु जी का शंकर जी का दोनों का नाम है। के ही विधि दर्शन होई। अब शंकर जी क्या सोच रहे हैं कि भगवान राम तो वहां दंडक वन में घूम रहे हैं, तो मैं कैसे दर्शन करूं? गुप्त रूप अवतरे प्रभु, गए जान सब कोई। तो फिर भगवान ने गुप्त रूप से अवतार लिया था। गुप्त रूप अवतरे प्रभु।
अवतरो मतलब अवतार लिया था, गुप्त मतलब सीक्रेट रूप में है ना, सबको नहीं बताते ना, इसलिए जैसे प्रेसिडेंट आई है, द्रौपदी मुर्मू जी आई है ना यहाँ पे, तो सबको बताया, लेकिन वो कहाँ पे है, कौन सा रास्ता, वो सारी डिटेल नहीं बताई, मुंह में नहीं डालते बेटा, फिर रामचरितमानस को हाथ लगाते हो ना आप, ठीक है। जब हम पूजा करते हैं ना तो हाथ झूठे नहीं करते। चलो सोठा पढ़ो। शंकर सुर, शंकर कौन? शंकर भगवान मतलब भोलेनाथ। भोलेनाथ। हाँ, अब साथ साथ पढ़ो, जो जो शब्द आपको नहीं आता वो समझो क्या है। उर मतलब हृदय में। अति क्षोभू सती न जानही मरमु सोई। सती मतलब? सती मतलब पार्वती। पार्वती माता का नाम तो अगले जन्म का हुआ ना, पिछले जन्म का नाम है उमा, दक्ष कुमारी, ठीक है। तुलसी दर्शन लोभू, तुलसी कौन है? अपने यहाँ पे लग गए, तुलसी पौधा नहीं, यहाँ पे तुलसीदास जी का नाम है, तुलसीदास जी। यहाँ पे तुलसी मतलब तुलसीदास जी, ठीक है। उन्होंने ही रामचरितमानस लिखी है ना ये वाली अवधी भाषा में। दर्शन लोभू, दर्शन का लोभ हो गया किसको? शंकर तुलसी जी बता रहे हैं हमको, क्योंकि लिख तो तुलसी जी रहे हैं, तो तुलसी जी हमको क्या बता रहे हैं? दर्शन का लोभ हो गया। किसको हुआ? शंकर जी को। किसके दर्शन का लोभ हुआ? राम जी। क्यों हुआ लोभ? क्योंकि वो तो प्रभु है ना शंकर जी के। शंकर जी तो बार बार राम जी का नाम जपते रहते हैं, राम कथा सुनाते रहते हैं पार्वती जी को, है ना, तो उनको लोभ हो गया। जब आपको लोभ, ये बताओ कि ब्रह्मा जी और नारायण जी और शंकर जी में से कौन सबसे ज्यादा बड़ा? विष्णु जी की नाभि से ब्रह्मा जी निकलते हैं ना, कमल निकलता है, देखा है आपने वो फोटो? विष्णु जी लेटे हैं, लक्ष्मी जी विष्णु जी के पैर दबा रही है, नाभि से कमल निकलता है, देखा आपने? कमल में से ब्रह्मा जी निकलते हैं, देखा? फिर ब्रह्मा जी ने सोचा मैं कहाँ से आया, फिर उन्होंने कमल की नाल में 100 वर्ष तक घुस के ढूंढते रहे कहाँ से आया। सब तरफ पानी पानी था, विष्णु जी नहीं दिख रहे थे, ब्रह्मा जी तो बहुत छोटे से थे, विष्णु जी तो बहुत बड़े थे, है ना। तो फिर वो ढूंढते रहे कहाँ हूँ मैं, तो उन्हें पता नहीं लगा। फिर उनको ध्यान से सुना, आवाज आई, तप तप। पानी में कैसी आवाज आती है? पानी टपकता है तो क्या आवाज आती है? टप 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 आवाज आती है ना। तो ब्रह्मा जी ने क्या समझा कि मुझे तप करना चाहिए। तप मतलब तपस्या। कैसे करते हो तपस्या? ऐसे बैठते हैं सीधे, कमर सीधी रखते हैं और बोलते हैं ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ऐसे बोलते हैं ना, ऐसे तपस्या करते हैं, ठीक है। अभी हम इसको पढ़ लेते हैं। तुलसी दर्शन लोभु मन डरु लोचन लालची। लोचन मतलब आंख, लालची। शंकर जी को भगवान का दर्शन करने के लिए उनकी आंखें लालची हो गई। लालची मतलब लालच हो गया ना, जैसे आपको लालच होता है मैं चीनी खा लूं, ऐसे लालच था ना आपको। लेकिन शंकर जी को भी लालच होता है, उनकी आंखों को क्या लालच होता है? कि मैं रघुनाथ जी के जाके दर्शन करूं, ठीक है। तो लालच करना बुरा नहीं है, लेकिन भगवान का लालच करना चाहिए। हमको ये लालच होना चाहिए कि हम रामचरितमानस पढ़ें, हम और क्या करें, भक्ति करें, ठीक है। अब ये पढ़ो, ये भी आता है आपको पढ़ना, पढ़ो, ये बहुत आसान है। रावण मरण मनुज कर जाचा। क्या लिखा है? रावण मरण मनुज कर जाचा, प्रभु विधि बचनु कीन यह साचनी। नारी जो नहीं जाऊ रही पछतावा, करत विचारु न बनत बनावा। यही विधि भये सोच बस ईसा, तेही समय जाई 10 सीसा। लीन्ही नीच मारीच ही संगा। रावण अपने मामा मारीच को लेके गया। मारीच के लिए क्या लिखा है? नीच। नीच मतलब बुरा, नीचे काम करता है, जो मतलब जो गलत काम करता है। मारीच ने क्या काम किया था? मारीच सोने का मृग बना था ना। क्यों बना था? क्योंकि रावण ने कहा अगर तुम मेरी सहायता नहीं करोगे सीता का अपहरण करने में तो मैं तुम्हें मार दूंगा। तो मारीच ने क्या सोचा? मरना तो है ही, रावण के हाथ से मरने से अच्छा है मैं जाके प्रभु श्री राम के हाथ से ही मर जाऊं, कम से कम भगवान के दर्शन तो करूंगा। क्योंकि अगर रावण की बात नहीं मानूंगा तो ये तो मुझे वैसे ही मार देगा, इससे अच्छा मैं सोने का हिरण बन के जाता हूँ और राम जी के हाथ उनके दर्शन भी कर लूंगा और उन्हीं के हाथ से मर जाऊंगा, है ना, ठीक है। तो भय तुरत सोई कपट कुरंगा। आप इधर आ जाओ, आओ ना, थोड़े से रामचरितमानस पढ़ो, फिर आप जल्दी जल्दी पढ़ना सीख जाओगे, आप भी सीखो। गरी छलु मूड हरि देही,
प्रभु प्रभाऊ तस विदित न तेहि, मृग बधि बंधु सहित हरि आए, आश्रमु देखी नयन जल छाए, बिरह बिकल नवईर नर इव रघुराई। रघुराई कौन है? रघुराई राम जी। कैसे पता राम जी? कैसे पता राम जी? क्योंकि उनका नाम रघुराई है। हाँ, वो रघुवंश में आए थे ना, उनका वंश था रघुवंश, है ना। राई मतलब राजा। रघुवंश के सबसे बड़े राजा हुए ना, क्योंकि वो तो भगवान है। खोजत बिपिन भीरत दो भाई। खोजत मतलब खोज कर रहे थे। किसकी खोज कर रहे थे राम जी? किसकी खोज कर रहे थे? अपने भाई की नहीं कर रहे थे, अपनी पत्नी की कर रहे थे। रावण उठा के ले गया था। खोज मतलब ढूंढना। विपिन मतलब जंगल, जंगल में खोज कर रहे थे। फिरत दो भाई, दोनों भाई ढूंढ रहे थे। किसको ढूंढ रहे थे दोनों भाई? कौन से दोनों भाई? कौन से दोनों भाई? राम जी और लक्ष्मण जी। किसको ढूंढ रहे थे? सीता जी। सीता जी को क्यों ढूंढ रहे थे? कहाँ गई वो? अपने राज्य में उतारते रहे। ठीक है, समझ भी रहे हो ना, साथ साथ पढ़ो भी और समझो भी। ठीक है बेटा, ध्यान से। नहीं, फिर रामचरितमानस पढ़ रहे हो तो अच्छे बच्चे बनो ना बेटा, गंदे बच्चे नहीं बनो। अच्छी चीज पढ़ते हैं तो अच्छे बच्चे बनते हैं। ठीक है, अब साथ साथ पढ़ो। अच्छा, अब दोहा पढ़ो। अति विचित्र रघुपति चरित। रघुपति कौन है? रघुपति मतलब राम जी की पत्नी। नहीं, रघुपति मतलब राम जी। राम जी। हाँ, आप भजन गाते हो ना, रघुपति राघव राजा राम, बोलते हो कि नहीं? अति जान ही परम सुजान, जे मति मंद विमोह बस, हृदय धरहि कछुआन। शंभु समय। बेटा, आप कुत्तों की तरह हरकतें मत करो, मुंह से एक दूसरे को काटने की। आप इधर आके रामचरितमानस पढ़ो, आ जाओ। शंभु समय ते ही राम ही देखा, उपजा ही अति हर्षु विशेषा, भरी लोचन छवि सिंधु निहारी, कुसमय जानी न कीन चिहारी। जय सच्चिदानंद जग पावन, अस कही चले मनोज न सावन। चले जात शिव सती समेता, पुनि पुनि पुलकत कृपा निकेता। सती सो दशा शंभु के देखी, रूप जा संदेहु विशेषी। शंकर जगत वंद्य जग सीसा, जगदीसा सुर नर मुनि सब नावत सीसा। तीन नृप सुरति तीन नृप सुतहि कीन परनामा, कहि सच्चिदानंद परधामा। भय मगन छबिता सुबिलोकी, अजहु प्रीति उर रहति न रोकी। ब्रह्म जो व्यापक बिरज अज, अकल अनीह अभेद। सो की देह धरि होई नर, जाहि न जानत वेद। विष्णु कितना बढ़िया जब किया इसने ऊपर से। चलो आगे पढ़ो। विष्णु जो सुरहित नर तनुधारी, सो सर्वज्ञ जथा त्रिपुरारी। खोजई सो की अज्ञ इव नारी, ज्ञान धाम श्रीपति असुरारी। श्रीपति कौन है? श्रीपति मतलब राम जी। कैसे पता? राम जी। ये तो बहुत अच्छी बात है। बोला था रघुपति। हाँ, राम। श्री मतलब लक्ष्मी जी, राधा जी। तो राधा जी के पति कौन? राम जी। कृष्ण जी, राम जी। राम जी, कृष्ण जी, विष्णु जी एक ही है, लेकिन वो राम अवतार में राम बन के आते हैं, तो उनकी पत्नी सीता जी नाम होता है। लेकिन राधा रानी और कृष्ण भगवान दोनों वही हैं। ठीक है, ऐसे विष्णु जी, लक्ष्मी जी दोनों वही है। जैसे आप स्कूल जाते हो तो यूनिफॉर्म पहनते हो, घर में रहते हो तो घर के कपड़े पहनते हो, ऐसे। ठीक है, क्योंकि अभी राम। बेटा मारो मत, लड़ाई नहीं करो। आप अच्छी बातें सीखनी है तो बैठो, नहीं सीखनी तो रहने दो फिर। ठीक है, गंदे बच्चे मत बनो। ठीक है, अब आगे पढ़े। विष्णु जो सुरहित नर तनुधारी, सो सर्वज्ञ जथा त्रिपुरारी। त्रिपुरारी कौन है? त्रिपुरारी आप भी बताओ, बताओ इसको। भोलेनाथ। हाँ, भोलेनाथ। बेटा सीखो, आपने क्या सीखा रामचरितमानस से, है ना? खोजई सो की। हाँ, अब ध्यान से सुनो और बताओ मुझे उसका अर्थ। जो अर्थ समझ आता है उसको बताओ। खोजई सो की अज्ञ इव नारी। इव मतलब के जैसी, नारी।
उनकी नारी खो गई थी ना, नारी मतलब सीता मैया। हाँ, नारी मतलब सीता मैया। यहाँ पे तो एक ही नारी है, सीता मैया। रामायण में तो एक ही नारी है ना, इस राम जी के साथ तो एक ही नारी है ना, उनकी पत्नी। एक और नारी है ना, रावण की बहन। उनकी पत्नी तो राम जी की नारी तो उनकी पत्नी है ना, सीता जी। रावण की बहन तो शूर्पणखा है, रावण की पत्नी है मंदोदरी, है ना। ऐसे तो बहुत सारी नारी है, लेकिन राम जी की नारी कौन है? सीता जी, है ना। सीता जी। हाँ, ठीक है। ज्ञानधम श्रीपति भी राम जी होते हैं। असुरारी, असुरों के अरी, अरी मतलब दुश्मन। असुरारी कौन है? मतलब असुरों के दुश्मन असुरारी कौन है? भोलेनाथ भी है और शंकर जी भी है और राम जी भी है ना। राम जी ने जाके असुर मारे ना, जाके रावण को मारा ना। ऐसे आप नीचे गिर जाओगे। यहाँ पे एक्सरसाइज नहीं करो, एक्सरसाइज करनी है तो नीचे आओ। ऊपर से करोगे तो बेड से नीचे गिर सकते हैं। अभी ये गिरी थी ना, अभी तो आप नहीं कर पाओगे। नहीं, मैं तो कर पाऊंगी, मैं तो पूरी भी पढ़ लूंगी। मुझे तो अच्छा लगता है रामचरितमानस पढ़ना। अभी तक शंभु गिरा पुनि प्रशान होई। शंभु गिरा मतलब जो शंकर जी ने बोला वो झूठा नहीं होगा, सीता मैया भी बोल सकते हैं। शिव सर्वज्ञ जान सब कोई। शंकर जी सर्वज्ञ हैं, सर्वज्ञ मतलब सब कुछ जानने वाले हैं, है ना। अस संशय मन भयउ अपारा हुई न हृदय प्रबोध प्रचारा। यद्यपि प्रगट न कहे भवानी। भवानी ने प्रगट नहीं कहा, उनको संशय हुआ कि ये कौन से राम जी ऐसे कैसे हैं, ये भगवान कैसे हो सकते हैं। ये तो अपनी पत्नी के लिए रो रहे हैं कि कहाँ गई सीता, कहाँ गई सीता। जंगल में घूम रहे हैं, रो रहे हैं। तो अगर ये भगवान है तो ये रो क्यों रहे हैं, है ना। तो सती को संशय हो गया, है ना। लेकिन उन्होंने भोले बाबा को डायरेक्ट कुछ भी नहीं बोला, सामने नहीं पूछा। अगर वो पूछते तो शंकर जी बता देते, लेकिन वो पूछा भी नहीं उन्होंने। और अपने आप ही सोचा कि मैं जाके परीक्षा लेती हूँ, है ना। इसलिए अगर कोई संशय हो तो पूछ लेना चाहिए, क्योंकि हमारे पास तो इतनी बुद्धि नहीं है ना। हो सकता है हम गलत सोचे। तो सती के साथ यही गलती हुई। उन्होंने सोचा मैं परीक्षा लेती हूँ, फिर परीक्षा में उन्होंने सीता का रूप बनाया। तो शंकर जी तो सीता जी को माता मानते हैं, है ना, सीता मैया मानते हैं। तो इसलिए फिर उन्होंने उनको अपनी पत्नी स्वीकार नहीं किया। बाद में दक्ष के यज्ञ में सती ने अपना शरीर भस्म कर लिया, क्योंकि पत्नी तो मानना नहीं भोले बाबा ने, है ना। तो वो फिर दुखी हो गए, है ना। इसीलिए पूछ लेना चाहिए, यदि हमें कोई बात नहीं आती तो पूछ लेना चाहिए, ठीक है। संशय नहीं करना चाहिए। संशय अगर मन में आता है तो उसका अर्थ पूछ लो, है ना। मत कर बेटा, गिर जाएगी, मत कर बेटा, ठीक है। यद्यपि प्रगट न कहे भवानी, हर अंतर जामी सब जानी। हर मतलब अभी बताया था ना, हर मतलब हाँ, कैसे? हर हर महादेव, हर हर गंगे। भोले बाबा का नाम है हर, और विष्णु जी का मिलता जुलता कौन सा नाम है? हरि। हरि। विष्णु जी का हरि। हम बोलते हैं ना हरि हरि हरे कृष्णा, तो विष्णु जी का नाम होता है, कृष्ण भगवान का, ठीक है। सुनहि सती तब नारी सभाऊ, संशयासन धरिय उरकाऊ। आपको नींद आ रही है क्या? जब नींद आए तो सोने चले जाना, ठीक है। तो फिर मैं ये बंद करके दे दूंगी। जासु कथा कुंभज ऋषि गाई, भगत जासु मैं मुनि सुहाई, मुनि सुनाई। मैं तो पढ़ सकती, हम तो बहुत लेट तक सोता। नहीं, मुझे तो सुबह मंगल आरती जाना है ना बेटा। 3 बजे उठूंगी, नहा धो करके, फिर 4 बजे ये पढ़ना, तो बहुत लेट तक सोता, लेट हो जाए। सोई सम इष्ट देव रघुवीरा। रघुवीर कौन है? रघुवीर। हाँ बोलो। हाँ, आप बताया करो, जो शब्द समझ में आता है उसका अर्थ बताया करो, उसको छोड़ दो नहीं तो गिर जाएगा। सेवत जाहि सदा मुनि धीरा। अब मैं छंद पढ़ूंगी, आप भी मेरे साथ पढ़ो। मुनि धीर जोगी सिद्ध संतत। बोलो। सिद्ध संतत विमल मन जेहि ध्यावहि, कहि नेति निगम पुराण आगम, जासु कीरति गावहि। सोई राम व्यापक ब्रह्म भुवन, निकाय पति माया धनि, अवतरे अपने भगत हित निज तंत्र नित रघुकुल मणि। लाग नौर उपदेशु जदप कहु शिव बार बहु,
बोले बिहसी महेशु हरि माया बलु जानी जिया। जो तुमरे मन अति संदेहु तो किन जाई परीक्षा लेहु। तब लगी बैठ हऊ बट छाही तब जब लगी तुम एहु मोहि पाई। जैसे जाई मोह भ्रम भारी करेहु सो जतनु विवेक विचारी। चली सती शिव आय सुपाई करहि विचारु कराओ का भाई। नींद आ रही है तो सो जाओ जाके। कराओ का भाई यहाँ शंभु मन अनुमाना। दक्ष सुता कहु नहीं कल्याणा। दक्ष सुता कौन है? हाँ नहीं भोलेनाथ जी दक्ष सुता नहीं है। सुता मतलब बेटी। दक्ष सुता हाँ दक्ष की बेटी थी ना सती। पार्वती जी नहीं, पार्वती जी तो अगले जन्म में उनका नाम था, पिछले जन्म में उनका नाम था उमा। सती है ना, है वो पार्वती जी, लेकिन वो अगले जन्म में उनका नाम हुआ पार्वती जी। यहाँ शंभु मोरेहु कहे न संशय जाही। विधि विपरीत भलाई नाही। होई ही सोई जो राम रचि राखा। को करि तर्क बढ़ावे साखा। अस कही लगे जपन हरि नामा। गई सती जह प्रभु सुख धामा। पुनि पुनि हृदय विचार करी धरि सीता कर रूप। आगे होई चली पंथ तेहि जहि आवत नर भूप। लक्ष्मण दीख उमा कृत बेशा। चकित भये भ्रम हृदय विशेषा। कही न सकत कछु अति गंभीरा। प्रभु प्रभाव जानत मति धीरा। सती कपटु जाने सुर स्वामी। सब दरसी सब संतरयामी। सुमिरत जाहि मिटई अज्ञाना। सोई सर्वज्ञ राम भगवाना। सती कीन चहतह दुराऊ। देखऊ नारी सुभाऊ प्रभाऊ। निज माया बलु हृदय बखानी। बोले बिहसी राम मृदुबानी। जोरी पानी प्रभु कीन प्रणामु। पिता समेत लीन निज नामु। राम जी ने क्या बोला शंकर जी को देख के, वो सती माता को देखकर हाथ जोड़े और प्रणाम किया और बोले मैं दशरथ नंदन राम हूँ। क्या बोले? किसको बोले? सती जी को। ठीक है, ठीक है, किसको बोले? सती जी को। ठीक है। कहे बहोरी कहा वृषकेतु। वृषकेतु मतलब वृक्ष मतलब नहीं, वृषकेतु वृक्ष नहीं, वृष वृष मतलब सांड, बैल। हाँ बैल, केतु बैल की सवारी करने वाले। वृषकेतु मतलब बैल की सवारी करने वाले। मतलब कौन हुए? बैल की सवारी करने वाले मतलब मुंह में हाथ नहीं डालो। बैल की सवारी कौन करता है? शिव जी। शंकर जी करते हैं ना। तो उन्होंने उमा देवी से क्या पूछा? राम जी ने उमा देवी से क्या पूछा कि वृषकेतु कहाँ है? आप अकेले क्यों घूम रहे हो जंगल में? वो अकेली आई थी ना परीक्षा लेने। शंकर जी पीछे वट वृक्ष के नीचे बैठ के हरि नाम लेने लगे। आप सुबह सुबह राधा नाम ले रहे थे ना, मैं हरि नाम ले रही थी, है ना, है ना। जब हम जप कर रहे थे, जप करने को बोलते हैं हरि नाम लेना, है ना। तो शंकर जी वहां बैठ के हरि नाम ले रहे थे और पार्वती उमा देवी परीक्षा लेने आई थी, है ना, सीता माता का रूप रख के। लेकिन राम जी पहचान गए और उनसे क्या पूछा? हाथ जोड़ के बताया मैं दशरथ नंदन राम हूँ। कहे बहोरी कहाँ वृषकेतु। उन्होंने कहा बताओ वृषकेतु जी कहाँ है? पूछा ना उन्होंने। विपिन अकेली फिर ही के ही है। तो आप जंगल में अकेले किस लिए घूम रहे हो? ऐसे पूछा। किसने पूछा? राम जी ने पूछा। किससे पूछा? राम जी। उनसे पार्वती माता उमा देवी से पूछा कि शंकर जी कहाँ है और आप जंगल में अकेले क्यों घूम रहे हो, है ना। राम बचन मृदु गूढ़ सुनी उपजाति संकोचु। मतलब राम जी के वचन मृदु, मृदु मतलब मीठे मीठे वचन बोले, प्यार से बोले ना राम जी। गूढ़ लेकिन गहरे सुनी। उपजाति संकोचु, सती को बहुत संकोच हुआ क्योंकि वो तो परीक्षा लेने आई थी रूप बदल करके, लेकिन राम जी तो पहचान गए थे।
तभी तो फिर उन्हें पता लग गया ये तो भगवान है। तो फिर जब वो उन्हें लगा ये भगवान है, तो भगवान से तो कुछ छुपता नहीं ना। आप भेष बदल के जाओगे और सोचोगे भगवान आपको पहचानेंगे नहीं, भगवान तो सब पहचान जाएंगे, भगवान तो हमारे हृदय में बैठे हैं ना। तो उनको बहुत संकोच हुआ, उनको शर्म आई, है ना। सती सभीत महेश पही, चली हृदय बड़ सोचू। सती डर गई कि ये तो मैंने अपराध कर दिया भगवान के साथ, भगवान के ऊपर संशय किया तो अपराध हो गया ना। तो वो डर करके महेश के पास चली गई, ठीक है, और हृदय में बहुत कुछ सोचने लगी, ठीक है। अच्छा, अब आप ये ले जाओ, मम्मा को बोल दो ये ले लेंगे। अब हम बाकी कल पढ़ेंगे, आप दोनों को नींद